Hello everyone, welcome to Kotalya IAS PSI crash course. So this is the third lecture, Aristotle. पहले दो लेक्चर में गाइज हमने प्लेटो को डिस्कस किया था अच्छे से और ओवरव्यू दिया था पॉलिटिकल साइंस का इंट्रोडक्शन. सो दिस इज़ माय टेलीग्राम आईडी एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल. सो लेट्स स्टार्ट. दिस इज़ 50 days PSIR crash course and yes we will be able to cover in 50 days. कोई घबराने वाली बात नहीं है. चलिए. So Aristotle, right? So first of all, we have to see this transition: Socrates, Plato, Aristotle, right? So they were all Greek scholars. ठीक है. और ये एंशंट टाइम में थे सारे. आपको यहाँ पे ये देखना है जब आप एरिस्टोटल पढ़ते हो या फिर प्लेटो पढ़ते हो, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस. क्या क्या चीज़ें सिमिलर हैं, कहाँ कहाँ पे डिफरेंस है. जहाँ जहाँ पे भी डिफरेंस अराइज होगा, वेर एवर डिफरेंस विल अराइज, राइट, और कॉन्ट्रडिक्शन विल अराइज, देर विल कम अ न्यू थ्योरी. जहाँ जहाँ पे भी वो होगा, न्यू थ्योरी वहीं से इवॉल्व होती है. ये सारे बहुत एंशंट हैं स्कॉलर्स. आप देखोगे कि ये सारे टाइम पीरियड कब है. आई विल नॉट से डायरेक्टली कि इस एज में है, बट बीसी में. उसके बाद आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में मैकियावेली देखोगे तो सीधा ही हमारा कब आता है, वो 15th सेंचुरी में, राइट. सो इससे हमें ये समझ में आता है कि देयर इज़ अ ह्यूज टाइम गैप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में. जो हम देखते हैं इनिशियली ग्रीक स्कॉलर एंड ऑल में, तो बहुत ज़्यादा टाइम गैप है. ओके. सो हिज थ्योरी इज related to contradiction of Plato. He was contradicted to Plato in many ways. He was a greatest disciple and greatest critique as well. What contradiction? That we have to see. How he made changes. There is a contradiction. ये contradiction है. He disagree with something. So how he gave his theory, right? So that we will see. एंड इसी तरह से आपको पढ़ना भी है, इसी तरह से आपको आंसर भी लिखना है, राइट. ये सबसे इजी वे मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ. आंसर राइटिंग में भी जो आप अप्लाई करोगे. इज एन आर्ट इन ग्रीक स्कॉलर वी स्टडी. इज एन आर्ट, राइट. सो आर्ट, आर्ट कौन था? आर्ट प्लेटो. प्लेटो बिलीव इन आर्ट, राइट. आइडिया, गॉड्स आइडिया ऑफ जस्टिस, राइट. सो जस्ट सोल, गॉड सोल, तो ये सारे आर्ट पे बिलीव रखते थे, राइट. देन एरिस्टोटल इज, क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है पे, क्या होता है और क्या हो रहा है पे एरिस्टोटल, एंड क्या होना चाहिए पे प्लेटो. सिंपल, कोई इसमें ज़्यादा कुछ वो नहीं है. देन नेचर, दोनों का नेचर क्या है, प्लेटो एंड एरिस्टोटल. Whenever we study Aristotle, we will study with Plato. Whenever we study Plato, we will study with Aristotle, right? Basically, his theory revolves around Plato's ideas. What we discuss right now, whether supporting or criticizing him. Because Greek was center in ancient world, and whatever Aristotle said was followed by who? बाय हु. यहाँ पे क्वेश्चन राइज हो रहा है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कौन है वो? अलेक्जेंडर द ग्रेट. आप टाइम पीरियड देखोगे तो दोनों का सेम है. जो भी एरिस्टोटल ने बोला है उसको, उसका सबसे ज़्यादा यूजफुल इस्तेमाल किसने किया? अलेक्जेंडर द ग्रेट ने, राइट. सो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. सो नाउ एरिस्टोटल एज अ फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस. क्यों हम एरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं? व्हाट इज द रीजन रिक्वायर्ड, राइट? क्यों भाई, क्या क्या, हु इज़ फादर? सबसे पहले तो आपको समझना है हु इज़ फादर. हु इज़ फादर और हु इज़ फादर ऑफ एनीथिंग. किसी को हम फादर ऑफ एनीथिंग क्यों बोलते हैं? बिकॉज समथिंग इज कमिंग आउट ऑफ हिम, राइट. समथिंग इज कमिंग आउट ऑफ एनी वन, एनी न्यू थ्योरी, न्यू फिलोसफी, न्यू आइडियाज. Okay, so whatever there is new, unique to something, and that unites, basically that is meta narrative. Meta narrative. Okay, so that is what father is all about. So Aristotle is known as the political father of political science.
रूल ऑफ लॉ इन्होंने दिया ओवर रूल ऑफ पर्सन, स्टडी 158 कॉन्स्टिट्यूशन। आज आप देखोगे कि अप्रॉक्स 200 समथिंग कंट्रीज हैं, और उस टाइम पे एंशंट ग्रीस में ही स्टडीड 158 कॉन्स्टिट्यूशन, प्लस वो भी प्लस, राइट। दैट्स वाई इज फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ओके, एंड ये जब हम देखते हैं तब हमें क्या दिखता है, हिज फादर ऑफ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स एज वेल। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स पेपर 2 का पार्ट है। पेपर 2 पार्ट ए में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आता, हम समझ लेंगे। सो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, राइट। लाइक बी आर अम्बेडकर, ही इज़ द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो कैसे बने वो? बिकॉज ही ऑल्सो गॉन थ्रू मैनी कॉन्स्टिट्यूशन अराउंड द वर्ल्ड, हर जगह से कुछ कुछ यूनिक चीज़ें उठाई। तो एरिस्टोटल ने भी वही किया, ठीक है। और उसका फ़ायदा किसने लिया? अलेक्जेंडर द ग्रेट। व्हेन यू राइट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस, डेफिनेटली यू विल फेच एक्स्ट्रा मार्क देन योर कॉम्पिटिटर, राइट। थोड़ा सा तो वैल्यू करना पड़ेगा ना, वैल्यू एडिशन। सो द लॉज, द लॉज प्लेटो का था, से क्या पॉलिटिक्स ले आया ये एरिस्टोटल की बुक, ठीक है। ओके, चलो। सो व्हेन वी स्टडी एरिस्टोटल, 384 BC टू 322 BC, इंट्रोडक्शन विथ कॉन्टेक्स्ट ऑलवेज, आई सेड, मैंने अच्छे से बताया है आपको। अगर आप चाहते हो कि मैं आंसर राइटिंग का एक प्रॉपर आपको स्ट्रक्चर जो फाइनल हो, उसके बाद कुछ देखने की ज़रूरत ना पड़े, मैं वो भी कर सकता हूँ। सो प्लीज़ लेट मी नो अगर कुछ ऐसा चाहिए इस टाइप का, आंसर राइटिंग का पूरा एक स्ट्रक्चर बता दे, जो बिगनर है बेसिकली, ठीक है, या फिर जो अभी आंसर राइटिंग लिखना शुरू कर रहे हैं। सो आई कैन मेक अ वीडियो ऑन इट, देयर इज़ नो इशू इन इट। सो कॉन्टेक्स्ट सिमिलर टू प्लेटो, critique of Plato, and justification. Okay. Theory, theory of justice, theory of state, theory of slavery, most important, theory of property, theory of justice and equality, again very important, very important, theory of constitution, theory of law, theory of revolution, again very important. Criticism, criticized by Immanuel Kant, Dworkin, supported by Jonathan Barnes, Hannah Arendt, Direct Democracy, and John Locke, Property. ओके, सो ये हमारा कॉन्टेक्स्ट होगा पढ़ने का, और कंटेंट भी, कि इतनी सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। और इस फ्लो में अगर आपको चीज़ें याद रहती है तो आप डेफिनेटली, आपको आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करेगा वो। ओके, प्रीवियस क्वेश्चंस की बात करें तो एक्सप्लेन प्लेटोज एरिस्टोटल क्रिटिक ऑफ प्लेटोज आइडियलिज्म, ये क्वेश्चन हम इस क्वेश्चन को डिस्कस भी करेंगे। मैंने आपको बताया था PYQ सेशन जो अपना है उसमें। और एवरीवे इनइक्वालिटी इज़ अ कॉज ऑफ रेवोल्यूशन, इस क्वेश्चन को डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे। ये आपके क्वेश्चन बहुत हॉलिस्टिक क्वेश्चन है, आजकल ऐसे भी इस टाइप से आ रहे हैं, राइट। तो बहुत ही ध्यान से ये सब चीज़ें देखनी है आपको। फिर एक ये क्वेश्चन है, द अथॉरिटी ऑफ द मास्टर एंड डैट ऑफ अ स्टेट्समैन आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, राइट। ये भी एक क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। और एक लास्ट क्वेश्चन जो है वो तो है ही आपका रेवोल्यूशन के ऊपर, तो वो तो देख ही लेंगे। मोर और लेस हम जो PYQ करेंगे उसमें आपका होलिस्टिक वे में सारा ये कवर हो जाएगा। ओके, सो एरिस्टोटल, एरिस्टोटल वॉज नोन एज फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ओके, वाई? बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड। है साइंस शुड नॉट बी टेकन इन अ लिटरल सेंस, साइंस को लिटरल सेंस में यहाँ पे ना ही लिया जाए भैया, ठीक है। ही इज कॉल्ड साइंटिफिक बिकॉज ही डजेंट रिजेक्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। साइंस इज वॉट एवर यू कैन ऑब्जर्व, वॉट यू कैन ऑब्जर्व मैटर, यू कैन नॉट ऑब्जर्व आइडिया, राइट। सो मटेरियल वर्ल्ड। ही डिसएग्री विथ प्लेटो, द वर्ल्ड इन विच ही विल लिव इज नथिंग बट अ शैडो ऑफ रियलिटी। इस चीज़ से वो डिसएग्री करता है। मैंने आपको क्या बताया, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस, यही है प्लेटो, एरिस्टोटल, ग्रीक स्कॉलर्स। ओके, Aristotle does not reject the concept of idea, but believes that idea is not independent of matter. Rather, idea is present in the matter. So, he believe is rather than ought. हो गया ना यहीं पे proof? Okay? Plato idea, Aristotle matter. That's why scientific. Materialistic umbrella term है ये भी.
metaphysical. Many other concepts come under this. Okay, so Aristotle believes that the ruler should be worldly wise rather than just wise in the world of idea. ये सारा is और ought हो रहा है clear यहाँ पर. Remember. So he suggests that for being a good ruler, you don't require special training. 50 years training बोला था ना आपको प्लेटो का. Training what a person requires in common sense. What required is common sense. Common sense. Aristotle is pragmatic. Remember this. Aristotle is pragmatic. In his approach, Aristotle believes in the principle of golden mean, middle path, like Buddha. मध्यम मार्ग दिया था ना बुद्धा ने, तो एरिस्टोटल भी वही. This way you can also compare, like link in answer writing. Means that moderate life is preferable over the extremes, neither extreme of wealth nor extreme of poverty. Okay, ये किसका एग्जाम्पल हो जाता है आपका? इनइक्वालिटी. लिंक करते हुए चलो स्टार्टिंग से ही. ओके. सिमिलरली नो एक्सट्रीम नॉलेज. हु हैज एक्सट्रीम नॉलेज? फिलोसोफर किंग. प्लेटो का फिलोसोफर किंग, राइट. तो आपको ज़्यादा नॉलेज भी नहीं होना चाहिए. इवन यूपीएससी में भी अगर आपके पास ज़्यादा नॉलेज है ना, तो देयर हाई चांसेस दैट यू विल एंड अप लाइक नॉट क्लियरिंग. ओके, सो मॉडरेट नॉलेज इज गुड. Practicable. According to Aristotle, one should strike for the best practicable rather than the best. Okay, so fundamentalism. Aristotle believe in fundamentalism, that is no change. He is conservative, slow, gradual changes. Okay, so liberals, reform, and socialist, holistic reform. So यहाँ पे एक ये हम देख रहे हैं, ठीक है. सोशलिस्ट जो होलिस्टिक रिफॉर्म है, इसका जो एक्सट्रीम फॉर्म है व्हाट? कम्युनिज्म. जो किस चीज़ की बात करता है? कार्ल मार्क्स किस चीज़ की बात करता है? नो बर्थ विदाउट ब्लड. ब्लड इज ब्लड शेड. ब्लड तो बिल्कुल फंडामेंटल वो है रियलिटी रेवोल्यूशन का. ओके, सो जो लाल सलाम हम बात करते हैं ये कम्युनिस्ट वाले. सो एक यहाँ पे एक चीज़ देख लो. रियल एरिस्टोटल बात करता है, आइडिया प्लेटो बात करता है. रियल से रियलिटी, दैट इज बेस्ट प्रैक्टिकेबल. आइडिया से यूटोपिया, दैट इज बेस्ट ऑट टू बी. ओके, चलो. एरिस्टोटल डज नॉट बिलीव इन अबॉलिशिंग द इंस्टीट्यूशन लाइक प्रॉपर्टी, फैमिली, मैरिज. अब ना यहाँ पे एक चीज़ देखो, आप जब भी प्लेटो और ये सब पढ़ रहे हो ना, तो आपको एक एक चीज़ें समझ में आनी चाहिए. आपको जब तक वो स्टेप बाय स्टेप ही है वो. अगर आप 4th फ्लोर पे हो तो आपको सीढ़ियों से ही नीचे आना है, कोई इसका ऑप्शन नहीं है. और आपको स्किप नहीं करनी एक भी सीढ़ी, एक भी स्टेप आपको, राइट. तो देखो, प्लेटो ने कोई थ्योरी दी. अब वो सही हुई गलत नहीं हुई, ये कैसे प्रूव होता है? कि एक्सेप्टेंस के ऊपर होता है उसको, लोगों के एक्सेप्टेंस के ऊपर. लोगों ने अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया तो फिर ये भी मान लेता कि हाँ भाई, प्रॉपर्टी और फैमिली दे आर क्या कहते हैं, मीडियम ऑफ करप्शन. वो एक्सेप्ट कर लेता. लेकिन आप देखोगे कि सोसाइटी ने वो एक्सेप्ट नहीं किया. कैसे रूलिंग क्लास बोल देगी भाई कि आपकी प्रॉपर्टी आपसे छीन जाएगी? आज अगर किसी को बोल दे कोई 100 रुपये दे दे, हालत ख़राब हो जाए उसकी, ठीक है. तो प्रॉपर्टी तो भाई आप ले ही नहीं सकते. ये चीज़ एरिस्टोटल को समझ में आ गई. प्लेटो को भी समझ में आई थी, बहुत लेट आ गई थी. क्यों? क्योंकि प्लेटो ने जब ये थ्योरीज दी थी ना, और ये इतना अगेंस्ट था रूलिंग क्लास के, उसके ऊपर उसके लाइफ टाइम में 3-4 बार अटैक हो चुके हैं. 3-4 टाइम्स इटली में, डिफरेंट कंट्रीज़ में, राइट. सो एरिस्टोटल को ये चीज़ समझ में आ गई थी, इसलिए एरिस्टोटल यहाँ पे तो स्टिक हो गया था बिल्कुल ही कि यू कैन नॉट टेक प्रॉपर्टी, फैमिली एंड मैरिज, राइट. यू कांट अबॉलिश दिस. इफ एरिस्टोटल इज कंजर्वेटिव, प्लेटो इज रेडिकल. एरिस्टोटल सपोर्ट ग्रेजुअल चेंजेस. एरिस्टोटल इज फंक्शनलिस्ट who believes in what? Utility. According to him, the institution reflect the wisdom of ages and generation. कलेक्टिव विजडम. अगर किसी ने कोई आइडिया दी है, जैसे प्रॉपर्टी, फैमिली और मैरिज अगर चलते हुए आ रहे थे, तो भैया ये एक दिन का नहीं था, ये बरसों से चलते हुए आ रहा था, बहुत पास्ट में, ठीक है. सो कलेक्टिव विजडम, ओके, इज प्रेफरेबल टू द विजडम ऑफ वन पर्सन. एरिस्टोटल इज पैट्रियार्कल. ही लिमिट्स द रोल ऑफ वुमेन विद इन द 4 वॉल्स ऑफ द फैमिली. ठीक है, ये तो भाई बहुत ही एक्सट्रीम था ये.
He even excludes women from the status of citizenship. Citizenship भी नहीं दे रहा women को. Okay. Aristotle believes that inequality is natural and even desirable. ठीक है ना, यहाँ पे प्लेटो का भी मिथ्स ऑफ मैटर आ गया, आपको लिंक करते हुए चलना है. ओके. ही इज क्रिटिसाइज्ड फॉर जस्टिफिकेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी. ओके. Aristotle believes in teleology, that is consequentialism, which means what? Destiny, destination, that we all are in destination and we are moving towards it. Okay. किस्मत की बात है सारी. ठीक है. पॉलिटिक्स, टाइटल ऑफ एरिस्टोटल बुक. इन हिज बुक पॉलिटिक्स, ये मेंशन करना आपको इंट्रोडक्शन में, ये चीज़ आपको इंट्रोडक्शन में मेंशन करनी है कि भैया इसने ये बुक लिखी है इंट्रोडक्शन में. ओके. So, in his book, Aristotle mentions politics as a master science, that is the science of master, and emphasize on its interdisciplinary nature. Interdisciplinary. हर discipline में थोड़ी थोड़ी contribution, involvement, right? Okay. Theory of state. Theory of state. School of thought. Aristotle belongs to Socratic tradition. Socrates, not sophist. सोफिस्ट नहीं है ये, यहाँ पे भी अभी भी नहीं है, इज होने के बाद भी नहीं है. ओके. ही इज़ अ क्रिटिक ऑफ सोफिस्ट व्यू ऑफ स्टेट. सोफिस्ट व्यू ऑफ स्टेट क्या होता है भैया? हमने प्लेटो के, सोक्रेटिस के पर्सपेक्टिव से देख लिया, प्लेटो के पर्सपेक्टिव से देख लिया, अब एरिस्टोटल के भी पर्सपेक्टिव से देखते हैं. सोफिस्ट व्यू ऑफ स्टेट इज़ व्हाट? सोफिस्ट गिव प्रायोरिटी टू सेल्फ इंटरेस्ट ओवर द स्टेट. यहीं पे बस खत्म होगी कहानी. वो प्रायोरिटी किसको देना है? सेल्फ इंटरेस्ट को. ठीक है. ये बेसिकली सोफिस्ट आर व्हाट? सोफिस्ट आर मॉडर्न रियलिस्ट. कैपिटलिज्म, लिबरलिज्म. ओके. लिबरल. फॉर सोफिस्ट स्टेट इज कन्वेंशनल मीन्स मैन मेड रादर देन नेचुरल. यहीं पे थ्योरी ऑफ स्टेट आ जाता है एरिस्टोटल का. एरिस्टोटल व्यूज ऑन द स्टेट. मैन इज बाय नेचर अ सोशल एनिमल. ये तो है भी इसका. मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल ऑल्सो. सोशल एंड पॉलिटिकल एनिमल्स, इसी को हम आगे पढ़ेंगे. नोट, ग्रीक स्कॉलर डू नॉट मेक एनी डिफरेंसेस बिटवीन द सोशल, पॉलिटिकल एंड मोरल. स्टेट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस फॉर द सेक ऑफ लाइफ एंड कंटिन्यू फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ. बस यही है इसका प्रिंसिपल भैया. लाइफ इज नॉट पॉसिबल इन द एब्सेंस ऑफ स्टेट. It is the highest of all association. One who can live without state can either be beast and god, but not man. ये देखो, ये हमने मेन चीज़ पढ़ ली. ठीक है. Man is by nature a political animal. Aristotle is a critique of sophist view of the state. And like his master, who, Plato, he belongs to Socratic tradition which suggests that the good life is not possible without the state. चलो, आपका इस फॉर्म में आंसर होना चाहिए. मैंने यहाँ आंसर लिख रखा है. ठीक है. थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं. इन अबव स्टेटमेंट एरिस्टोटल सजेस्ट दैट नेचर हैज़ नॉट मेड मैन इन सच अ वे दैट ही कैन लीड हिज लाइफ ऑन हिज ओन. सही बात है भाई. एक आइलैंड पे आज छोड़ दो आप किसी को, ठीक है, ओशन में, वो खुद से नहीं रह पाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा. और सर्वाइव कर जाएगा तो उसके ऊपर मूवीज आ जाएगी, डॉक्यूमेंट्री आ जाएगी, राइट. कास्टअवे इज द बेस्ट एग्जाम्पल. ही प्रूव्स दैट it is teleology of man to be a member of the state. In order to prove that man is by nature a political animal, he traces the origin of the state in the natural need of the man. According to Aristotle, man cannot fulfill all his basic needs. ठीक है, वो फुलफिल नहीं कर सकता. वो पहले किसके पास जाएगा? वो फैमिली के पास जाएगा. फैमिली चाहिए, लेकिन फैमिली भी सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगी, तो वो किसके? विलेज के पास जाएगा. लेकिन विलेज भी एक टाइम पे सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे, तो किसके पास जाएगा? वो स्टेट के पास जाएगा. और स्टेट उसकी सारी चीज़ें फुलफिल कर सकती है. दैट इज स्टेट इज, दैट्स वाई स्टेट इज हाइएस्ट ऑफ ऑल एसोसिएशन. ही ऑल्सो सजेस्ट दैट स्टेट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस फॉर द सेक ऑफ लाइफ एंड कंटिन्यू फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ. यही पे कंक्लूड कर दिया ना इसमें मेन जो अपना क्वेश्चन था, राइट. हेंस एरिस्टोटल सजेस्ट दैट it can be if we can live without state, we are either beast or god but not human being. ठीक है. देख लो किस तरह से प्रूव करना है चीज़ों को. तो क्रोनोलॉजिकली मैन इज प्रायर टू स्टेट, बट लॉजिकली
स्टेट इज प्रायर टू मैन। यहीं पे उसने क्या सोक्रेटिक वे को प्रूव कर दिया। एनालिसिस समझना बहुत ज़रूरी है। कंटेंट हर किसी के पास होता है, कॉन्सेप्ट समझ में आता बहुत कम को है। चलो, if scholars like Plato and Aristotle consider state as natural and necessary, scholars like Karl Marx suggest state is the instrument of exploitation, and for classical liberals state is necessary evil। अब देखो यार, जब ऐसी बातें आ रही हो ना समझ में, तो एक चीज़ दिमाग में रखना कि इन्होंने व्यूज़ दिए उस टाइप के कॉन्टेक्स्ट को देख के। ग्रीक में क्या कंडीशन थी, टाइम एंड स्पेस इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। कार्ल मार्क्स ने अपनी व्यूज़ दिए, इसका टाइम एंड स्पेस बहुत डिफरेंट होगा, इसका कॉन्टेक्स्ट बहुत अलग होगा कहने का। ठीक है, आप कोई सी भी बात बोलते हो, व्हेन यू लाइक समवन 4 years ago योर कॉन्टेक्स्ट वॉज टोटली डिफरेंट, व्हेन यू लाइक समवन टुडे योर कॉन्टेक्स्ट इज कम्प्लीटली डिफरेंट, राइट? सो कॉन्टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन माई ओपिनियन कॉन्टेक्स्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टेक्स्ट इवन। ओके, कुछ भी सही गलत नहीं है, किस प्रेजेंस में बोले जा रही है, किस टाइम पे बोले जा रही है, ये किस सिचुएशन में बोले जा रही है, ये मैटर करता है। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप, आई होप थोड़ा सा स्मूथ वे में मैं करवा रहा हूँ। चलो, सिटीजनशिप टेल्स अ स्टेटस ऑफ पर्सन विद द स्टेट। सिंपल डेफिनेशन, सिटीजनशिप का मतलब यही होता है। पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स। आज भी इंडिया में सिटीजन्स एनआरसी आ रहा है ना, एनआरसी, राइट? ओके, एरिस्टोटल 1 tells who are not to be treated as citizens and then who are to be treated as citizenship. He excludes following categories of persons, for example slaves, women, children and old people। इन सबको उसने एक्सक्लूड कर दिया है। आपको ये आंसर में मेंशन करना है, ये आपको आंसर में। इंक्लूड्स किसको करता है? नेचुरल बॉर्न अडल्ट ग्रीक मेल्स बिलोंगिंग टू प्रॉपर्टीड क्लास। ठीक है, यहीं पे आपका कॉन्ट्रडिक्शन हो गया प्लेटो के साथ। प्लेटो क्या बोलता है थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म में कि प्रॉपर्टी इज नॉट सोर्स ऑफ एनीथिंग, प्रॉपर्टी इज नॉट सोर्स ऑफ वर्च्यू और एनीथिंग एल्स। ठीक है, प्रॉपर्टी लीड्स टू करप्शन, नेपोटिज्म। यहीं पे प्लेटो क्या, एरिस्टोटल क्या बोल रहा है कि नेचुरल बॉर्न अडल्ट ग्रीक्स मेल बिलोंगिंग टू प्रॉपर्टीड क्लास, ये इसी को सिटीजनशिप दी जाएगी। देखा गेम, देखा आपने कैसे पलटती हैं चीज़ें सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। वाई ही एक्सक्लूड्स अबव कैटेगरी, इन लोगों को एक्सक्लूड क्यों करते हैं भैया? अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल सिटीजनशिप इज ड्यूटी टूवर्ड्स द स्टेट। ड्यूटी, ओके, इट इज़ ड्यूटी टू पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ स्टेट। ठीक है, जब कभी भी ड्यूटी की बात आएगी ना, तो एक बंदा बिल्कुल स्वॉर्ड लेके हाथ में खड़ा रहेगा कि क्या बात को सही कह रहा है, गलत कह रहा है। हु इज़ ही? दैट इज इमैनुअल कांत, बिकॉज ही गेव द थ्योरी ऑफ कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव, दैट इज ड्यूटी टू। ठीक है, अब ड्यूटी की बात में कुछ गलत भी कह रहा हो, कोई सही भी कह रहा हो, तो वो इसके थ्रू ही, उसके थ्रू ही जा पाएगा वो। सो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल सिटीजनशिप इज ड्यूटी टुवर्ड द स्टेट, ड्यूटी टू पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। Those who cannot perform the duty are not to be treated as a citizen. Simple. Why duties are to be performed? Two important duties. Deliberation. Which duty? Sorry, not why. Which duty? I'm sorry. Deliberation, formulation of law, law बनाने के लिए, okay, and adjudication, participation in the judiciary to execute that law properly। ठीक है, ये दो काम रहेंगे सिटीजन्स के। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। देख रहे हो सारी चीज़ें पॉलिटिक्स के अराउंड ही हैं, इसलिए फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस है ना। वाई ही एक्सक्लूड्स वुमेन, वुमेन क्या क्या दिक्कत होती है वुमेन के साथ? इट्स नॉट दैट वो डिसअग्री नहीं करा कि वुमेन लैक एनी लाइक skills or whatever it is, but they are too much involved in the family that they cannot afford to participate। Simple। Children की बात करें तो they lack maturity, children। Old people की बात करें तो because of their physical condition they will not be able to participate, and slaves की बात करें तो lack reason। चलो, why propertied class? Men of property are men of reason। Since they have property, they all have also luxury to participate in the affairs of the state, contradict to Plato's communism of property। Okay,
Plato's theory of education is logical result of his theory of justice. Ideal three classes education system is method to filter out. ये याद रखना, ये word filter out. वो उसी तरह से जो अपना यहाँ पे एक्सक्लूजन है ये भी तो फिल्टर आउट ही कर रहा है ना, राइट? इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है? इवोल्यूशन ऑफ द थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप. Her theory is too narrow as it excludes a large section of society from the status of citizenship and cannot be presented in the present age of democracy. आपने यहीं से criticism करना, evaluate करना है भाई आंसर में, critical evaluation. However, everything in his theory is not irrelevant. We got an important idea of active participation in the affairs of the city स्टेट एसोसिएटेड विद द पर्पस ऑफ सिटीजनशिप. यहीं पे हमारा कौन सा स्कॉलर आता है, हम नीचे लिखा भी हुआ है, चलो, हाना अरेंट. वेन एवर द टर्म, ये जो पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी या मतलब पब्लिक पॉलिसी, डेलिब्रेटेड डिस्कशन, ये सब आएगा ना, तो वहाँ पे हाना अरेंट सबसे पहले आ जाएगी, ठीक है ना? यहीं ऐसे करके करिए ना, आपको याद हो जाएगा सारा कुछ. हिज थ्योरी ऑफ दस एरिस्टोटल इज टेलिंग द एसेंस ऑफ सिटीजनशिप. Citizenship is not just an identity, it is a duty. चलो, जो सिविक रिपब्लिकनिज्म की बात करता है, फिर हाना अरेंट आ जाती है. चलो, थ्योरी ऑफ स्टेट, अगेन इंपॉर्टेंट थ्योरी. द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट्समैन इज डिफरेंट फ्रॉम द अथॉरिटी ऑफ द मास्टर. ये किससे वैरी करता है? फिलोसोफर किंग, ठीक है, यहीं देख लो. स्टेट्समैन क्या होता है? हेड ऑफ द स्टेट. मास्टर कौन होता है? हेड ऑफ द फैमिली. हेड ऑफ द फैमिली एब्सोल्यूट होता है ये भाई, ये वाइफ, चिल्ड्रन एंड स्लेव सबको कंट्रोल करता है, कोई भी इसके अगेंस्ट कुछ बोल नहीं सकता. एंड दे ऑल आर एंटायरली डिपेंडेंट अपॉन द मास्टर. बट जो स्टेट्समैन के ऊपर हम डायरेक्टली डिपेंड नहीं होते हैं हर चीज़ों के लिए. ओके, सो एरिस्टोटल इज नॉट only the greatest disciple but the greatest critique of Plato. Like his teacher, Aristotle also supports the Socratic view about the state and criticizes sophist view of the state, that is, state is artificial. However, Aristotle disagrees with his teacher with respect to the principle governing the state. Also, Aristotle suggests that there is a difference between authority of the master and state. यही हो गया क्या इसका? यही हो गया इसका context, right बंदा? Master represents the head of the family, having absolute power over wives, children, and slaves. Master have absolute power because children, wives, slaves are entirely dependent upon the master. Statesmen represent the head of the state. State is the family. State is not family, rather collection of family. ये keyword है. This is fucking keyword, okay? The mistake of Plato is that he believes state as a family and equates philosopher king with a father and gives absolute power to the philosopher king. ये मैं लाइन बाय लाइन इसलिए पढ़ रहा हूँ आपको, ताकि आपका ये लिंकेजेस बना रहे. इस तरह से ये आंसर लिखना है. स्टेट इज नॉट बिग फैमिली बट अ कलेक्शन ऑफ फैमिलीज. In family the members are expected to sacrifice each other's interest for the other's member, right? Hence family is based on the spirit of love and sacrifice. Plato emphasized excessive unity within the state. He wants members of the state should treat each other as a member of family and should have the same spirit of love and sacrifice which is present in the family. Plato is wrong because state should represent the unity in diversity, right? Democracy. Alexander the Great क्यों सक्सेसफुल ये सारे हो पाए? बिकॉज ऑफ दिस. द लॉज ऑफ द स्टेट cannot be dictate of one person. They should rather be representation of the equilibrium among conflicting interest and competing interest. Okay, सबका ओपिनियन होना चाहिए. डेमोक्रेटिक आइडियाज, कलेक्टिव आइडियाज, विजडम ऑफ एजेस, कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. Citizens are mature, are men of reason, and hence have active deliberation, so that different interests can be taken care of. Thus, Aristotle support polity as the best practicable rather than the ideal state ruled by philosopher king. हो गया ना justification, कर दी बेइज्जती प्लेटो की. चलो, अब हमारा आता है थ्योरी ऑफ स्लेवरी लिंक टू इक्वालिटी. ये यहाँ पे देखना इक्वालिटी पे कैसे हम लोग लिंक करेंगे. Slavery is natural and desirable.
Nature has made two type of person, those who are physically strong and those who are mentally strong. Like Plato, man of reason, Aristotle believes in nature inequality provide justification of his views. चलो देख लेते हैं भाई क्या है justification. Nature has made two type of person, those who are physically strong and those who are mentally strong. Introduction. Slavery was practiced in ancient Greece, right? अप्रोच क्या था स्लेवरी एज अ फंक्शनलिस्ट, दैट इज यूटिलिटी, इनका यूज करो और इनको हटाओ. इन एंशंट ग्रीस टू कैटेगरीज ऑफ स्लेव, स्लेव बाय लॉ दैट इज प्रिजनर ऑफ वॉर, ओके, एंड या फिर जो गलत काम किसने किया और अरेस्ट कर लिया उसको, एंड स्लेव बाय नेचर दैट इज नेचुरली बॉर्न. एरिस्टोटल्स थ्योरी is about the slave by nature and not because of the situation. Who are slave by nature? We need to understand who are the master by nature, right? What are the characteristics of the master, ruler or prince? Qualities of the ruling class: ability to take decision, reason होना चाहिए उनमें, courage to face the consequences of his decision, ये भी होना चाहिए, ठीक है. लीडर बेसिकली अगर आप रूलिंग क्लास और ये बात बोल रहे हो ना, तो आप इसको ऐसे कंपेयर कर लो, लीडर कौन होता है जो डिसाइड कर सके, डिसीजन ले सके कुछ, ओके, और उसके अंदर करेज भी होनी चाहिए कि वो कॉन्सिक्वेंसेस अगर वॉट एवर ही टेक डिसीजन अगर उसका काउंटर भी हो जाए तो भी वो सबके सामने आ सके, राइट, उसमें करेज होना चाहिए. चलो, Aristotle is not alone when he suggests that the reason and courage are essential qualities of the ruling class. Plato before Aristotle and Machiavelli after Aristotle tells the similar qualities. Compare with Machiavelli's prince. What should be the qualities of the prince? Clever like a fox. याद आया? And courageous like a lion. कुछ याद आया? यही तो था ना. Who is slave by nature? Those who do not have the ability to take the decision and courage to face the consequences. Simple. What logic Aristotle gives to prove his point? He created two types of person, physically strong and mentally strong. ठीक है? He gives theological explanation based on the common sense. Hence, those who are physically strong, they should be doing physical labor, and those who are mentally strong, they should be doing the task which require reason. यह आप वर्ना सिस्टम से लिंक कर सकते हो. थोड़ा सा भी स्कोप मिले ना लिंक करने का, भैया कर दियो, ठीक है. चलो, Aristotle not only tells slavery as natural, he also justifies slavery even for the slave. He has given following utilities of slavery. यूटिलिटी ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, फिजिकली स्ट्रांग है, लॉन्गर ड्यूरेशन पे काम कर सकते हैं, ठीक है. तो मास्टर किससे क्या फ़ायदा का? गुड फॉर द स्टेट, बेटर लॉज. स्लेव वर्क ज़्यादा कर पाएंगे मास्टर के लिए भी, तो मास्टर वो टाइम यूटिलाइज कर पाएगा उनके लिए लॉज बनाने में और ये सब करने में, अफेयर्स में पार्टिसिपेट कर पाएगा, ठीक है. गुड फॉर मास्टर, मास्टर गेट्स अपॉर्चुनिटी टू डेवलप हिज वर्च्यू मोर, ठीक है. Hence, he suggests that a master should understand the importance of slave and should take care of the slave. Good for slave, decision and virtue. Master is necessity for slave because slaves lack ability to take decision. ये बात बोली गई है, ठीक है. गंदा क्रिटिसिज्म होगा इस चीज़ का. In the company of good master, slave has an opportunity to develop virtue. अगर वो virtue develop कर लेगा, कौन डेवलप कर लेगा वर्च्यू? स्लेव. तो क्या होगा? एरिस्टोटल तो स्लेव उसको एरिस्टोटल जो बोलता है कि मास्टर उसको फ्री कर देगा स्लेव को, क्योंकि अब उसमें वर्च्यू आ गया है, ठीक है. ये भी बात बोली हुई है. एरिस्टोटल वॉज अवेयर ऑफ इल ट्रीटमेंट ऑफ द स्लेव्स, हेंस ही सजेस्ट रिफॉर्म्स लाइक ट्रीटिंग स्लेव प्रॉपरली, टेकिंग केयर ऑफ द नीड्स, सेट देम फ्री एंड दे बिकम वर्चुअस. अब ऐसा एरिस्टोटल ने क्यों बोला है? क्योंकि स्लेव भी क्या कॉन्स्पायर कर सकता है अपने मास्टर के अगेंस्ट, राइट. कॉन्स्पायर हमने पहले कहीं पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था? रेवोल्यूशन में, ठीक है. हम आगे भी पढ़ेंगे कॉन्स्पायर, ठीक है ना, जब एरिस्टोटल की मेन थ्योरी जो कॉन्स्टिट्यूशन आएगी उसमें हम पढ़ेंगे ये. अब क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ स्लेवरी. इन द एज ऑफ ह्यूमन राइट्स वी कैन नॉट जस्टिफाई द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी whether it appears natural or useful, ठीक है. It goes against the value of human dignity, very important.
In the words of Immanuel Kant, each man is end in itself. No one ought to trust other person as a means to end. It is a categorical imperative, absolute duty of all against all. The theory of slavery becomes the basis of justification of myths like white man's burden, ठीक है, benevolent despotism. Hence, we can outrightly reflect his justification of slavery. ठीक है, इसी चीज़ को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? एथिक्स में भी, पॉलिसी फ्रेमिंग में भी, एसे में भी. ठीक है, दैट्स वाई PSIR इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शनल. लोग बोलते हैं ना कि बहुत लेंदी है इसका सिलेबस और ये है और वो है. भाई अगर आप ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप लिटरली में टिप्स पे ले लेते हो ना PSIR, आपका 70% सिलेबस डन है. 70%. बट लोग ये समझ नहीं पाते हैं, लोग रटने में लग जाते हैं, समझते कम में GS और इधर भागने में लग जाते हैं. बट अगर आप BSIR कर लेते हो तो आपका 70%, हाँ, कंडीशनल रिक्वायर्ड आपका इंटरेस्ट होना चाहिए इसमें. ये नहीं कि बस सिलेबस के लिए इतना है तो इतना कर लेते, नहीं, इंटरेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी, कॉन्टेक्स्ट क्या है? क्रिटिसिज्म ऑफ प्लेटोस थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म. तो यहाँ पे हम ना ऊपर ऊपर से थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में हमने वहीं पे पढ़ लिया था प्लेटो के टाइम पे कॉन्ट्रडिक्शन में. तो एरिस्टोटल का पर्सपेक्टिव क्या बोलता है? एरिस्टोटल बोलता है कि जो प्रॉपर्टी है एज अ टाइम टेस्टेड इंस्टीट्यूशन. Time tested institution. He accepts that there may be certain evils associated with there, but there are many useful features of the institution. Hence वो disagree भी नहीं कर रहा completely कि हाँ थोड़े थोड़े ill effect हो सकते हैं प्रॉपर्टी के, but बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं, many useful features, and we cannot neglect this. Hence instead of abolishing it, we can reform it. What is property according to Aristotle? He classifies property into two types, just and unjust. Just property क्या होता है? It is product of one's labor. Unjust property क्या होता है? Learned by unfair means. Example criticizes the institution of money lending because here property is earned by exploiting the circumstances of someone in distress. यहीं पे आप किससे लिंक कर सकते हो? Even in Quran, lending is हराम. ठीक है, और लैंडिंग बहुत इंडियन सोसाइटी में भी पहले बहुत ही इसको इल इफेक्ट माना जाता था. ठीक है, इसलिए लैंडिंग की पूरे हिस्ट्री में मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा है कि तारीफ की गई है, और आज भी. ठीक है, आज बैंक लैंडिंग को हमने इसलिए प्रूव किया है बिकॉज कोई अथॉरिटी है, राइट, और एक पर्टिकुलरली एक प्रोसेस है, इसलिए अलाउड है वो. बट लैंडिंग इन, अगर ब्रॉड टर्म्स में हम बात करें तो कभी भी इतना एक्सेप्टेबल नहीं रहा है सोसाइटीज़ में. ओके, so he classifies property on the basis of innate, inanimate and animate, slaves and animals etc. Virtues of property, inanimate मतलब होता है नॉन लिविंग, एनिमेट मतलब होता है लिविंग, यही डिफरेंस है. वर्च्यूज ऑफ प्रॉपर्टी की बात करें तो सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर पर्सन टू वर्क हार्ड, इट इज़ अ कॉज ऑफ सेल्फ वर्क. मैन ऑफ प्रॉपर्टी इज मैन ऑफ रीजन, सो दे हैव द stakes in the stakes in their stability. Man of property can afford social charity. ठीक है, individuals gives share of his property to the state so that the state takes care of poor. यही क्या है, ये आपको बेस्ट एग्जाम्पल इसका आपको मिलेगा कहाँ पे? ये रहा, एरिस्टोटल आइडिया कम्स नियर टू द गांधीन आइडिया ऑफ ट्रस्टीशिप, राइट. और आज भी हम देखें तो क्या CSR जो मॉडल है, CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी तो इसी चीज़ पे बेस्ड है ना. आप अपने प्रॉफिट का इतना % शेयर आप दोगे CSR में, 2%. ओके, सो एरिस्टोटल हैज़ एनालाइज द सिस्टम ऑफ प्रॉपर्टी. ही इवेल्युएट 3 सिस्टम, कॉमन ओनरशिप, कॉमन यूज़. तो यहाँ पे किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी, लेकिन एवरीवन्स प्रॉपर्टी इज़ नो वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट इज़ नाइदर गुड फॉर द प्रॉपर्टी नॉर सोसाइटी. कॉमन ओनरशिप इज़ नॉट प्रोडक्टिव as it is not good enough. Common ownership, individual use, most illogical and hence impractical. ठीक है, very exploitative. Individual ownership, common use. Okay, Aristotle considered that this is an example of its fundamental idea of golden mean. Property is a source of motivation, sense of achievement,
productivity. So this is what his theory is all about. ठीक है, अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपको वैसे भी सब चीज़ें क्लियर हो जाएगा. एंड सोशल स्टेबिलिटी. Aristotle understood the negative aspect of the extreme poverty. He believes that the person should have the moderate wealth. ठीक है, person should contribute for the well-being of others. After all, man is a social animal. Society plays role in the life of a man. Man should also contribute to society. Okay, यहीं पे हम लोग यहाँ पे किससे इसको सेग्रीगेट कर सकते हैं? सोफिस्ट से. सोफिस्ट क्या बोलता है कि सोफिस्ट के लिए क्या, इंडिविजुअल इज इम्पॉर्टेंट, इंडिविजुअल इज इम्पॉर्टेंट देन सोसाइटी. ठीक है, बट सोक्रेटिस और प्लेटो और एरिस्टोटल ये सब क्या बोलते हैं कि सोसाइटी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन इंडिविजुअल. ठीक है, यहीं से हम वो इम्पोर्टेंस दिखा सकते हैं ना, वो भी लिंक करते हुए चलना है अगेन. और ये जो आइडिया है एरिस्टोटल का, इट कम्स नियर टू द गांधीयन आइडिया ऑफ ट्रस्टीशिप. चलो, एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी. ठीक है, चलो देखते हैं क्या है इसमें. Aristotle theory of constitution is most important reason to give Aristotle the title of father of political science. Plato's Republic is like an encyclopedia. इतना बड़ा है. ठीक है, सब चीज़ें उसमें डीप में. The book does not deal with a single subject. It deals with the multiple subject. Education, ethics, philosophy, sociology, literature. On the other hand, Aristotle's book's the politics deals with the core issues of the state, constitution, government, justice, revolution, etc. Hence, it is treated as a textbook in the discipline of political science. He has given the theory of constitution after studying 158 constitution. मैं आपको initially भी बताया था कितनी ज़्यादा बड़ी चीज़ करी है भाई. ठीक है, Plato's theory is based on the imagination, whereas Aristotle's analysis is based on the observation of the real constitution. Their analysis, comparison, justification. Hence, his methodology is empirical. क्या methodology है? Empirical, observation, scientific understanding, logical reasoning. Aristotle does not make any difference in constitution, state and government. ठीक है, ये समझ लेना आप. कभी भी जब स्टेट, लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन की बात आएगी तो उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं किया है, सेम चीज़ें लिखी है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं. द बेस्ट Constitution is monarchy or the rule of philosopher king. It is the best. याद रखना, प्लेटो ने जो बात बोली थी वही बोल रही है. But it is not best practicable. Not best practicable. It is impossible to find philosopher king. Its practical form will be a tyranny. कौन है ये? टायरेंट कौन है ये? ईरान का जो वो अपना जो खमीमी, हिज फिलोसोफर. नॉर्थ कोरिया. ठीक है, चलो. पॉलिटी इज रूल बाय मैनी. पॉलिटी, रूल ऑफ मैनी. रूल ऑफ मैनी बट नॉट सो मैनी, which means the rule of the middle class. It is the best practicable form of government, says according to Aristotle. Democracy is the second worst form of the government. Democracy क्या है? Second worst form है government का. It is the rule of many ignorant poor. Democracy results in the emergence of demagogues, ठीक है, who establish tyranny. Tyranny is the worst form. Tyranny सबसे गंदा फॉर्म है, tyranny. ओके, तो चलो इस चीज़ को हम ना एक इस यहाँ से देख लेते हैं. ओ सॉरी, तभी मैं सोचूं कि यार अपना वो पॉइंट कहाँ गया. हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गिवन बाय एरिस्टोटल. ठीक है, यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान देख लेना. 2 ब्रॉड क्लासिफिकेशन किया एरिस्टोटल ने. 2 ब्रॉड क्लासिफिकेशन, नॉर्मल एंड परवर्टेड. ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में क्या बोला है? व्हेन रूलिंग क्लास रूल इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, दिस इज नॉर्मल फॉर्म. और परवर्टेड फॉर्म क्या है?
व्हेन द रूलिंग क्लास रूल इन देयर ओन इंटरेस्ट, ठीक है, सोफिस्ट, टायरेनी, टायरेंट, ओके। तो इसको हम स्टेट्समैन बोलते हैं, इसको हम टायरेंट टायरेंट बोलते हैं, TYRNT, ठीक है। तो एरिस्टोटल ने कैसे क्लासीफाई किया है? नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? जो लोगों के लिए काम करे, फॉर पीपल। परवर्टेड फॉर्म रूलर्स के लिए काम करे, टायरेंट, ओके। रूल ऑफ वन पर्सन इज मोनार्की, द बेस्ट फिलोसोफर किंग, ठीक है। बट इसका रियल फॉर्म क्या होता है? बेस्ट प्रैक्टिकेबल फॉर्म में क्या आ जाता है? ये टायरेनी। प्रैक्टिकेबल फॉर्म द वर्स्ट। देखा कंपैरिजन। रूल ऑफ फ्यू क्या होता है? एरिस्टोक्रेसी। इट इज ऑल्सो गुड, बट इसका प्रैक्टिकेबल फॉर्म क्या होता है? ओलिगार्की। रूल ऑफ रिच, सोफिस्ट, ओके। रूल ऑफ मैनी क्या होता है? पॉलिटी, द बेस्ट प्रैक्टिकेबल, गोल्डन मीन, बेस्ट प्रैक्टिकेबल, रूल ऑफ मिडिल क्लास, स्टेबल एंड मॉडरेशन। सारी चीज़ देख ली हमने, बट इसका प्रैक्टिकल फॉर्म क्या होता है? डेमोक्रेसी, ये इट इज़ अ सेकेंड वर्स्ट। रूल ऑफ मैनी, इग्नोरेंट फूल। डेमोक्रेसी यही होता है ना, इतने सारे MLA MP और ये क्या हो रहा है? क्या डेवलपमेंट हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो, ये एक चीज़ हमने मिस आउट कर दिया, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे इंडक्टिव अप्रोच क्या होता है एंड डिडक्टिव अप्रोच क्या होता है, ये आप ध्यान से सुनना। इंडक्टिव अप्रोच मीन्स साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन पर्टिकुलर टू जनरल, कोई पर्टिकुलर चीज़ है उससे जनरल पे आना, दिस इज व्हाट इंडक्टिव अप्रोच। डिडक्टिव अप्रोच इज फिलोसफिकल, दैट इज जनरल टू पर्टिकुलर, ओके। ये डिफरेंस आप समझ लेना, आपको आगे बहुत हेल्प करने वाला है ये। और कुछ था इसमें? नहीं, और कुछ नहीं था, और कुछ हमने मिस आउट नहीं किया है, चलो। सो पॉलिटी इज़ द बेस्ट प्रैक्टिकेबल फॉर्म, ये हमने देख लिया था। और हमने ये भी देख लिया था कि स्टेबिलिटी, हाँ यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिकेबल, पॉलिटी इज़ द बेस्ट प्रैक्टिकेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एरिस्टोटल बिलीव्स इन द principle of golden mean. Aristotle believes in moderation and avoids extremes. Polity is rule of the middle class. Stability, virtue of governance क्या है? Stability. Why polity is most stable? Oligarchy is rule of rich. Okay. The defect of oligarchy is that rich are arrogant. They are not in the habit of law obedience. आप देखो यार, कब दिया एरिस्टोटल ने ये बात? अराउंड 380 और 350 BC मान लेते हैं। आज भी ये इतना ही रेलिवेंट है, आज भी वही एटीट्यूड है। इसलिए सोसाइटी में जो बेसिक नॉर्म होते हैं सोसाइटी के, यू कांट चेंज द एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बीइंग, राइट। तो हैबिट ऑफ लॉ ओबीडियंस, चलो, which are not trusted by poor and hence conspiracies can be frequent. Democracy की बात करें, it is a rule of many poor. We can link ignorance with poverty. Even poor tend to break the law. बिल्कुल कर सकते हैं. Conspiracies will frequent because rich will not trust poor. Virtues of polity. Polity की क्या virtues हैं? It is a rule of middle class. Middle class neither too much wealth nor they are extremely poor. Since middle class possess moderate wealth, they are neither arrogant nor ignorant. Both rich and poor trust middle class. This is the what? This is the reality because of which India is not facing revolution, and there are high chances that we will not face revolution in the future as well. क्योंकि मिडिल क्लास हमारा बिजी है. मिडिल क्लास हमारा कहाँ बिजी है? मिडिल क्लास हमारा बिजी है IIT की प्रिपरेशन करने में एंड IAS बनने में एंड नीट देने में. तब वो क्यों जाके किसी भी चीज़ के लिए रेवोल्यूशन या प्रोटेस्ट करेगा? आप देखोगे कि इंडिया में कभी भी कोई इशू होती है तो जो वो इशू फेस कर रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नीट की बात कर लें अभी हम, तो वो नीट वाले देख रहे होते हैं और सारे स्टूडेंट का उनको कोई सपोर्ट नहीं होता. अगर लॉयर कुछ इशू फेस करे तो लॉयर देखेंगे भाई वो, ठीक है. कॉर्पोरेट वाले कुछ इशू देख रहे हैं किसी को, वो कॉर्पोरेट वाले देखेंगे. स्ट्राइक के लिए ड्राइवर कुछ देख रहे हो तो अपना देखेंगे, ठीक है. दैट इज़ व्हाट वी आर सेग्रीगेटेड सोसाइटी. That's why it is very difficult to make a fundamental change in our society. Okay, that is why Gandhi is important. ये सेम चीज़ उस टाइम पे भी चल रहा था, सब अपना अपने रोटी सेक रहे थे. गांधी ने आके सबको यूनाइट किया. कोई पूछे ना गांधी ने क्या किया है हमेशा, तो बस ये बताना गांधी ने यूनाइट किया है जो हम कभी नहीं थे, और उसके बाद भी हम कभी हो नहीं पाए हैं. क्रिकेट वर्ल्ड कप के अलावा हम कभी भी यूनाइटेड नहीं रहते हैं, ठीक है. आप ये सोचो जितना भी क्रिकेट कई जो ये इन्होंने सेलिब्रेट किया है, जितने लोग रोड पे आए मुंबई में और ये सब, उतना एक एग्ज़ाम के लिए अगर निकल जाते, मैं ये नहीं कह रहा किसी से पार्टी किसी का कुछ भी,
भाई नीट का ये गया है, किसका गया है? मिडिल क्लास का गया है भाई, आम जनता का गया है ना। टाइम वेस्ट हुआ है, हमारा टाइम वेस्ट होता है जब एग्ज़ाम के साथ कुछ होता है तो, ठीक है। बट आप कभी देखोगे नहीं वो, नेवर। चलो, he gives example of many good persons of middle class, ठीक है, who had been good lawgivers such as Salon, most stable and middle classes are man of reason। चलो, टुडे भी अगर आज भी हम बात करें तो आप गवर्नमेंट जो थी आम आदमी पार्टी की, उसको क्यों लोग ट्रस्ट करते थे? बिकॉज ऑफ द कॉमन मैन। कॉमन मैन, जो कॉमन मैन इमेज लेके अरविंद केजरीवाल आए थे, उन्हीं को इसलिए ट्रस्ट किया जाता था, राइट। चलो, वाई डिट शुड गिव, हाँ ये आप पूरा समराइजेशन के लिए पढ़ सकते हैं, हम आगे देखते हैं। वाई डिट शुड गिव शेयर, मैन इज बाय नेचर अ सोशल एनिमल, सोसाइटी कंट्रीब्यूट्स इन आवर अचीवमेंट, दे विल देर विल बी मोर स्टेबिलिटी एंड पीस इन द सोसाइटी, ठीक है। बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड इज़ विलेज वे ऑफ लाइफ। विलेज में क्या होता है ना, कुछ भी चीज़ें होती है तो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं फेस्टिवल या एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। जब वो कंट्रीब्यूट करते हैं चीज़ें तो वहाँ पे स्टेबिलिटी और पीस रहती है। रेलेवेंस ऑफ एरिस्टोटल आइडिया, हिज आइडिया कम्स नियर टू द गांधीज थ्योरी ऑफ ट्रस्टीज। Gandhi held that right to property should be retained, but capitalists should give their share of the property for the workers. The idea of corporate social responsibility हमने ऊपर देख लिया था, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ठीक है। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके बाद सेंट्रल टू एरिस्टोटल्स पॉलिटिकल थॉट इज हिज क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन इन पॉलिटिक्स, इवेल्युएट, ठीक है। आपको ये आंसर लिखना है, हमने जो भी अभी तक पढ़ा ना, मोनार्की और ये सारी चीज़ें, उसका आपको आंसर लिखना है। चलिए अब आगे चलते हैं। थ्योरी ऑफ इक्वालिटी, एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ जस्टिस इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट एज प्लेटोस थ्योरी ऑफ जस्टिस। गॉड्स आइडिया ऑफ जस्टिस और ये सब चीज़ कुछ नहीं, एरिस्टोटल बिल्कुल क्लियर कट बातें बोलता है। एरिस्टोटल डिस्कसेस टू डायमेंशन ऑफ जस्टिस, ठीक है, ये नहीं देख लेते हैं। एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ जस्टिस इज थ्योरी ऑफ प्रोपोर्शनेट जस्टिस, याद रखना, अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शन, मेरिट और कैपेसिटी। In case of rectificatory justice, he gives principle of proportion, ठीक है, proportion of harm done. Distributive justice implies public policy. State has to determine the principle of distribution of resources, honors, awards. In this case, Aristotle gives the principle of proportion. Reward should be in the proportion of the person's contribute to the society. According to Aristotle, very important है ये justice and equality, भाई पूरा ध्यान से सुनना, लिंक टुगेदर, दे आर लिंक टुगेदर। जस्टिस अकॉर्डिंग टू हिम, स्टेट कैसे कर सकता है? डिस्ट्रीब्यूटिव, पब्लिक पॉलिसी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑनर्स अवार्ड, ये नेचुरल रिसोर्स लॉज, पब्लिक प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस, ठीक है। आपका जो लॉ मेकिंग में आपका जो वेटेज होना चाहिए वो किसना, अकॉर्डिंग टू सब सेक्शन का होना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आपका कैसे हो, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस हो, ठीक है, जितना आप ज़रूरत है उतना उसके अकॉर्डिंगली हो। रेक्टिफिकेटरी ग्रीवांस जुडिशरी, ठीक है, प्रोपोर्शन बेस्ड, जितना आपको ज़रूरत है उसके हिसाब से हो ये, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यहाँ पे आपने बता दिया कि जितना आपको ज़रूरत है उसके बेसिस पे आपको मिलेगा। इन जनरल व्यू जस्टिस इज मोरालिटी, ये एरिस्टोटल ने बोला है। एरिस्टोटल इक्वालिटी जस्टिस, प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी मेरिटोक्रेटिक, इफ नॉट इनजस्टिस, इनजस्टिस हो जाएगा सोसाइटी में, और इनजस्टिस लीड्स टू व्हाट, रेवोल्यूशन, ठीक है। यही है, इसका पूरा समराइज कर दिया। चलो, अगेन इट इज़ अनजस्ट टू ट्रीट इक्वल अनइक्वली, इट इज़ इक्वली अनजस्ट टू ट्रीट अनइक्वल इक्वली, ठीक है। अब ये इसका जो पूरा है ना, ये आपको पढ़ना है, ये आपको लिखना भी है, प्रैक्टिस भी करना है। थ्योरी मैंने समझा दी आपको, राइट। आप ये लिखना, आप ये भेज भी सकते हो लिख कर मेरे को, मेल आईडी या मेरे टेलीग्राम चैनल पे। चलो, थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है। व्हाट इज रेवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल? एरिस्टोटल डज नॉट सपोर्ट चेंज, ही प्रिफर्स स्टेबिलिटी ओवर चेंज, कंसिडर्ड एज even a small amount of change is considered as revolution by Aristotle. Aristotle has done exhaustive studies on constitution. He has analyzed the reason behind revolution. He has discussed general causes of revolution as well as regime specific. He has given advices to rulers how they can check possibility of revolution.
According to Aristotle, the most common cause of behind the revolution in almost all constitution has the feeling of inequality, real or imagine the feeling of inequality. देखो रेवोल्यूशन क्या होता है, ड्रास्टिक चेंज, कैन बी वायलेंट और नॉट, गांधी मास मूवमेंट, कार्ल मार्क्स नो बर्थ विदाउट ब्लड, ठीक है, एंड इंडिया अगेंस्ट करप्शन, ये सब क्या था, रेवोल्यूशन ही था, ठीक है। अगर हम आज की बात करें तो ऑक्सफैम रिपोर्ट आई है, उसमें क्या बताया है, इन जस्टिस इन इक्वालिटी इन द सोसाइटी 70% ऑफ द पीपल अराउंड 1% ऑफ द पीपल जो रिच हैं वो 70 to 75% जो वर्ल्ड की वेल्थ है ना वो रखते हैं, राइट। तो जो 70% ऑफ द पीपल हैं वो बाकी आपने कितने 25% वेल्थ रख रहे हैं बस। तो इनइक्वालिटी जो है ना, ये केव कर्व इकॉनमी, इंडिपेंडेंस मूवमेंट, मंडल कमीशन, ब्लैक लाइव्स मैटर, ब्लैक मूवमेंट इन 1980s, दलित मूवमेंट, अंबेडकर, ये सारी चीज़ें क्या है, दिस इज़ व्हाट रेवोल्यूशन, राइट। जो इनजस्टिस और इनइक्वालिटी होती है। अब आता है एलिमेंट्स ऑफ थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन। एरिस्टोटल टेल्स अबाउट कॉजेस, सॉल्यूशन। एलिमेंट्स ऑफ थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन, कॉजेस की बात करें और सॉल्यूशन की बात करें, ठीक है। तो कॉजेस में दो कॉजेस आएगा, पर्टिकुलर कॉज एंड जनरल कॉज। पर्टिकुलर कॉज का मीन क्या होता है, regime specific, right, monarchy, aristocracy, democracy. When we talk about general cause, like common to all regime, that is inequality, feeling of injustice, system not fair, it can lead to revolution, ठीक है। solution देखते हैं, to address this, make good laws, inculcate the habit of obedience to law, ठीक है, सिविल डिसओबीडियंस नहीं जो गांधी जी से बता के चले गए हैं कि हर चीज़ डिसओबे करो। promote duty, polity, deliberation, proper law, adjudication of law, etc. ये सारे क्या सॉल्यूशन है इसके, ठीक है। तो आपका थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन यहीं से हो जाता है। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। आप इसको ऐसे और एथिक्स दोनों जगह यूज़ कर सकते हो। बिसाइड्स फीलिंग ऑफ इनइक्वालिटी, he has given some other general causes just like carelessness and corruption of the ruling class, overreach of the ruling class, huge gap of income and wealth, right, sudden inflow of foreigners, this is also one of the cause, changes is inevitable because people like change, ठीक है। regime specific causes में मोनार्की है, ये सारे देख लिया हमने। solution क्या है, state should cultivate the spirit of obedience, ये भी हमने ऊपर देख लिया सब कुछ, ठीक है। स्वच्छ भारत, पे टैक्स ऑन टाइम, ODF, respect to elders, etc., tolerance, okay. His theory of revolution is helpful to understand all revolution from earlier times to contemporary times, including Arab Springs, okay. So now again important theory of law, rule of law. Law is reason without passion, right. Context क्या है इसका, criticism of Plato's theory of philosopher king, where Plato gives absolute power to the philosopher king. According to Plato's, law or ordinance cannot be mightier than knowledge. It would be foolish to limit the expert practitioners of medicine to the book of medicine. ये स्टेटमेंट दी थी, ठीक है। अगेन आपको ये देखना है और आपको ये लिखना है, ठीक है। मैं एक्सप्लेन थोड़ा सा कर देता हूँ क्योंकि ये सारे जो टॉपिक है ना ऑलरेडी हम एक्सप्लेन मैं कर चुका हूँ ये, तो आपको ये इसके आंसर्स लिखने हैं अभी ये, और ये हम PYQ में डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा इसको, ठीक है। एरिस्टोटल हु डज नॉट ओनली ग्रेटेस्ट डिसाइपल, ग्रेटेस्ट क्रिटिक हो गया। प्लेटो एंड एरिस्टोटल डिफाइन इन टर्म्स ऑफ पर्सपेक्टिव, ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिकेबल। इफ प्लेटो इज रेडिकल, एरिस्टोटल इज कंजर्वेटिव हु प्रिफर्स कंजर्व द इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अगर कंक्लूजन की बात करें तो एरिस्टोटल ने द लॉज दिया है, सॉरी प्लेटो ने द लॉज दिया है, एंड एरिस्टोटल ने पॉलिटी की बात की है, स्टेट पॉलिटी की, जो सेकेंड बेस्ट फॉर्म है किसका, प्लेटो का, ओके। चलो अब थोड़ा सा समराइज़ कर देते हैं। अगेन वापस से वही चीज़ जहाँ से हमने शुरू किया था, एरिस्टोटल एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो जब कभी भी आप इसका आंसर लिखोगे, ये हमने लिखा भी है PYQ में, इस क्वेश्चन को भी लिया है PYQ में, जितने भी ये सारे क्वेश्चन है ना, प्लेटो एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी, एरिस्टोटल एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इसको हमने लिया है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। इंट्रोडक्शन, कॉन्टेक्स्ट, थ्योरी विथ क्रिटिसिज्म, कंक्लूजन, ये सारी चीज़ें हमने ली है। सो इट इज़ सेड दैट entire Western philosophy is nothing but a footnotes of Plato and Aristotle. If Plato is known as the father of political philosophy, Aristotle is known as father of political science. Aristotle is known as father of political science because worldly common sense is based approach
ये अप्रोच है इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, याद रखना. इफ प्लेटो टॉक्स अबाउट वर्ल्ड ऑफ आइडियाज एंड रिजेक्ट द फिजिकल वर्ल्ड एज अ इल्यूजन, एरिस्टोटल in the theory of forms mentions that the interdependence of the world of ideas and he suggests that the idea is inherent in the world of matter. If Plato talks about the ruler who lives in the world of idea, Aristotle speaks about the ruler who is worldly wise. ठीक है. Aristotle was influenced by Plato, also by his father who is physician. He applied the method of classification found in biology. Method of classification कहाँ? Monarchy, डेमोक्रेसी, ओलिगैर्की, ओके, टायरनी. सो ये सारी जो चीज़ें हैं. एरिस्टोटल इज़ नॉट द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बट ऑल्सो फादर ऑफ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स. ये भी हमने इनिशियली देख लिया था पहले ही. ही हैज़ यूज इंडक्टिव मैथड. इंडक्टिव मैथड कौन सा था जल्दी बताओ? साइंटिफिक मैथड, थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, जिसमें हम पर्टिकुलर टू जनरल जाते थे. एरिस्टोटल इज़ नॉन एज द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल. ठीक है, रूल ऑफ लॉ. हम फादर बी आर अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं. हैंस इट वुड बी अप्रोप्रिएट टू कॉल एरिस्टोटल एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस. देखा कैसे लिखा है? आपको भी लिखना है ये, चाहे देख के भी लिखो, लिखने की आदत होनी चाहिए. अब आगे आता है, इस क्वेश्चन को तो आपको लिखना ही है. ये बेसिकली प्रॉपर्टी का थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी से है ये. ठीक है, तो बस ये लास्ट हम ये देख लेते हैं. हाँ, इसका क्रिटिसिज्म हमने देखा था ना ऊपर स्टार्टिंग में कि क्रिटिसिज्म और सपोर्ट में, कंक्लूजन में. तो क्रिटिसिज्म, एरिस्टोटल को क्रिटिसाइज किसने किया है? इमैनुअल कांट ने. क्या बोला है? क्रिटिसाइजेस हिम फॉर जस्टिफाइंग स्लेवरी. नो वन ऑट टू ट्रीट अदर पर्सन एज अ मीन्स टू हिज ओन एंड. ठीक है, डॉर्की ने भी क्रिटिसाइज किया है थ्योरी ऑफ जस्टिस में. ही सेज द पर्सन मस्ट नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनचूजन सर्कमस्टांसेस. मान लो कोई डिसेबल्ड है तो इसमें उसकी गलती तो भाई है नहीं, या तो कोई ओल्ड है. लेकिन प्लेटो ने, एरिस्टोटल ने क्या बोला है? दे आर नॉट सिटीजन्स, उनको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी. ठीक है, तो यहीं पे डॉर्की ने ये बात उसको क्रिटिसाइज़ किया है. सपोर्ट किसने किया है? जॉनथन बार्न्स ने. क्या बोला है? एरिस्टोटल इमर्जेस एज अ इंटेलेक्चुअल कोलॉसिस. ठीक है, तारीफ की है. नो मैन बिफोर एंड आफ्टर हिम कुड होप टू राइवल हिज इंटेलेक्चुअल. बात तो सही है, कोई उसको इंटेलेक्चुअलिटी पे कुछ नहीं बोल रहा कोई भी. हना आरेंट. For deliberative democracy and direct democracy, Aristotle says state is a family of families and different family. यहाँ पे ना आप इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ. यहाँ पे इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो डाइवर्सिटी के लिए. ठीक है, जब ये आ जाए ना मॉब लिंचिंग और ये सब चीज़ें जब आ जाती है चीज़ें, ठीक है, किलिंग ऑफ द माइनॉरिटीज़ और ये सब चीज़ें आ जाती हैं, तो आप इस चीज़ को डेफिनेटली लिख सकते हो. दलित एट्रॉसिटीज़, तो आप ये लिख सकते हो कि फैमिलीज ऑफ फैमिलीज, डिफरेंट फैमिलीज हैव डिफरेंट इंटरेस्ट. हना अरेंट ने क्यों बोला ये? बिकॉज शी वॉज जू थी वो, जो जर्मनी में रह रही थी. ठीक है, और हिटलर के वो सारी चीज़ों के कारण इसको भी, शी वॉज ऑल्सो वन ऑफ द विक्टिम ऑफ हिटलर्स एट्रॉसिटीज़. ठीक है, families of families, different interests, and hence adult male and propertied class should come together to deliberate on laws. Discussion होना चाहिए. Support private property, common use, minimize the evil of extreme wealth. So end of the Greek political thought हो गया हमारा. ठीक है, 5 क्वेश्चन फ्रॉम मेंटरशिप एंड 3 फ्रॉम टॉपर्स. वी विल डिस्कस. एक दो ऊपर नीचे अगर हो जाता है, ऊपर ही होगा वैसे तो कोई इशू नहीं है. ठीक है, हम ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ग्रीक, इसलिए मैंने आपको अभी तक वो नहीं मतलब PYQ डिस्कस किया था. रेलेवेंस ऑफ लेक्चर क्या है? रिवाइज इन टाइमली मैनर, इवन डे बिफोर एग्जाम आप सुन सकते हो लेक्चर को. मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ द लेक्चर 45 मिनट टू 1 आवर. आई गेस ये वाला एक्सीड हो गया होगा, थोड़ा मैंने ज़्यादा एलैबोरेट किया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये. आप इसको मल्टीपल वे से यूज़ कर सकते हो. टू द पॉइंट एंड हॉलिस्टिक वे, कैन वॉच मल्टीपल टाइम्स ऑन यूट्यूब. सिग्निफिकेंट हेल्प इन आंसर राइटिंग, डेफिनेटली आपके आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा ये. आप आंसर लिखना जहाँ जहाँ मैंने बोला आपको, आप वहाँ से प्रैक्टिस करोगे ना, आपका इंप्रूव डेफिनेटली होगा टाइम के साथ. PYQ एनालिसिस होगा और जेनरिक आंसर होगा, ये नहीं कि जो कट एंड पेस्ट हम कर पे आएंगे. हम ये देखेंगे कि कौन सा आंसर हम लिख सकते हैं. ठीक है, फिर हम ये भी देखेंगे कि उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं हम लोग. उसी आंसर को हम 2-3 चीज़ें वैसे भी वैल्यू एडिशन के लिए रखेंगे. ठीक है, सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, दैट इज़ मैकियावेली और PYQ डिस्कशन.